लोगों ने राब्ता किया कि कोई ऐसा अमल भी बताएं। हालांकि मैंने तकरीबन 1 साल 1.5 साल पहले एक ऐसा अमल बताया था जिसको अगर कोई इंसान करता है तो कोई सादिल इंसान हो वो रोक और माफिया मांगता है अगर उसने ज्यादती की हो। अगर आप रूठ जाएंगे इस अमल के बाद इंशाल्लाह वो आपसे बात करने को तरसेगा। इंसान को आपकी आदत पड़ जाती है, वो आपके बगैर रह नहीं पाता। इसी तरह कुरैशी साहब चैनल पे आपके मैसेजेस आते रहते हैं। पीर साहब मेरा नाम अनम है और मैं सियालकोट शहर से हूँ। मेरा मसला ये है कि मेरा शोर बिल्कुल काम नहीं करता, घर में फाड़ी पड़ा रहता है, घर में फाके हैं, अगर शोर से काम का कहूँ तो जो करता है। मैं खुद घर में कपड़े सीती हूँ, फिर कुछ घर का गुजारा हो पाता है। मेरे 2 बच्चे हैं और इनका और अपना पेट भरना बहुत मुश्किल है। शोर पहले ऐसा ना था, मुझसे और बच्चों से बहुत मोहब्बत करता था और बहुत मेहनती था, मगर अब वो बिल्कुल बदल गया है। बड़ाए मेहरबानी कोई ऐसा अमल बताएं कि वो हमें मोहब्बत करे, बात सुने, मेहनत करे और घर खुद चलाए। एक और इसी तरह मैसेज आया था। मेरा नाम नवीद अहमद है, मैं कराची का रहायशी हूँ। मैं जिससे मोहब्बत करता हूँ कुछ माह कबल तक वो भी मुझसे बेहद मोहब्बत करती थी, मगर अब वो बदल गई है। मैंने इसको और इसके घर वालों को लाखों रुपया खिला दिया, सिर्फ मकसद था तो बस इसको हासिल करना। मेरे कारोबारी हालात थोड़े से ही क्या बदले कि वो बिल्कुल ही बदल गई। इससे कवर ऐसा ना था। अब वो मुझसे ना मिलना चाहती और ना ही मुझसे बात करना चाहती है, बल्कि वो मुझसे अब ताल्लुक ही नहीं रखना चाहती। बस मुझे कोई ऐसा अमल बता दे कि वो मुझसे जल्द से जल्द राब्ता करे और मेरे लिए तड़पे और इसे एहसास हो कि इसने जो किया गलत किया। इन तमाम मैसेजेस को मैं मद्देनजर रखते हुए जो आज अमल बताऊंगा, इंशाल्लाह इंशाल्लाह इसे अगर कोई एक इंसान किसी इंसान के ऊपर करता है, किसी इंसान के लिए करता है, तो वो इंसान इस अमल के असर से तड़पता है। तड़प के उसमें ऐसी तड़प पैदा होती है कि वो आपके बगैर रह नहीं पाता। और अगर आपके साथ ज्यादती कर रहा है, उसे एहसास होना शुरू हो जाता है। असल में ये किसी भी इंसान पे जब किया जाता है उसके दिमाग से असर करता हुआ, यानी उसे सोच आनी आपकी शुरू होती है। पहले वो आपके बारे में सोचना शुरू होता है और उसे खुद एहसास होना शुरू हो जाता है कि वो आपके साथ जो भी कर रहा है, अगर ज्यादती कर रहा है तो वो गलत कर रहा है। फिर ये दिल पे असर करता है। दिल पे असर करते हुए आपके बारे में उसके एहसासात बदल जाते हैं। वो अपने दिल में आपको उस खाने में उस जगह पे जगह देता है कि जहां से वो आपके लिए और आप उसके लिए कीमती तरीन चीज बन जाते हैं। आपके बगैर जिंदगी गुजर ही नहीं जैसे सकती हो। ये सूरह मुल्क की आयत नंबर 13 है, उसका हिस्सा है, आखिरी हिस्सा है ये आयत का। इसको 13 मरतबा पढ़ा जाता है और साथ जब 13 मरतबा पढ़ें, पहली दफा पढ़ेंगे तो उसके बाद थोड़ी देर के लिए उस इंसान का तस्वर लाया जाता है। फिर या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह ये जब कहा जाता है तो आपने ये उस वक्त दुआ करनी है। दिल में ऊंची आवाज में करने की जरूरत नहीं है, ये तस्वर करना है कि आप उसे अल्लाह से मांग रहे हैं। फिर एक दफा ये आयत मुबारक पढ़ी जाएगी। उसके बाद फिर आपने आंखें बंद करनी है, फिर आपने उसके बारे में सोचना है, कुछ देर खामोश रहना, 5 से 10 सेकंड तक, फिर दोबारा या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह। इस तरह ये अमल चलता रहेगा। 13 दफा ये अमल बार बार किया जाएगा। इस अमल को जैसे जैसे अगर दिन बढ़ाए जाए, एक दिन में यह सब दिखा देता है। जैसे जैसे दिन बढ़ाए जाए इसका असर बढ़ता जाता है। दूसरे इंसान को आपका जैसे आपकी मोहब्बत का नशा लग जाए उस तरह मामला बच जाते हैं। नाजायज मकसद के लिए अमल की इजाजत मैं नहीं देता होता। जायज मकसद हो तो जरूर करें। जो पहले भी अमल जिसको भी आज तक दिया गया उसे फायदा जरूर मिला है। आपके मैसेज आते रहते हैं, उससे पता चल जाता है। मैंने जिद्दी और संग दिल इंसान पे किया जाने वाला अमल किया और इस इंसान के लिए किया जो अपने आप को पता नहीं क्या समझता था। बस इस अमल के करने की देर थी और इस इंसान का रवैया ही तब्दील होने लगा। जैसे मैं कहती हूँ अब वो वैसे करता है। यकीन करें बहुत अच्छा लगता है। मैंने भी कभी नाजायज बात नहीं मनवाई क्योंकि आप मना करते हैं। बाकी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा नाम महमूद है, मैं यहाँ दुबई में रहता हूँ। वैसे इंडिया से हूँ। मुझे यहाँ एक 30 की लड़की बहुत अच्छी लगती थी। वो यहाँ की अमीर फैमिलीज में से एक फैमिली में से थी।
मैं इनके ही ऑफिस में काम करता था। वो कभी कभार हमारे ऑफिस चक्कर लगाती तो मुझे बहुत अच्छा लगता। सारा दिन बहुत अच्छा गुजरता और जब वो काफी दिन ना आती तो मैं बीमार पड़ जाता, मूड ऑफ रहता। इसका बहुत लोभ और दबदबा था। मुझे पता था कि मैं इसके काबिल नहीं और ना ही मैंने कभी हिम्मत की कि इससे अपनी मोहब्बत का इजहार कर सकूं। बस फिर आपने वजीफा बताया जो तकब्बर और सख्त दिल और बात ना मानने वाले इंसान के लिए किया जाता था। बस वजीफा शुरू करने की देर थी और एक दिन वो हमारे ऑफिस आई, मुझे अपने रूम में बुलाया और मुझसे अरबी में कहा कि तुम मुझे अच्छे लगते हो, क्या तुम मुझसे शादी करोगे? मैं अरबी अच्छी तरह समझता हूँ। मेरी खुशी की इंतहा न रही। पीर साहब, आपके तमाम मामलात बहुत खास और मुजरब हैं। आपको अल्लाह जज़ा दे। बाकी इजाजत के लिए वीडियो लाइक कर दें, चैनल सब्सक्राइब जरूर करें और घंटी